अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय शो कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं आज गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके में मौजूद हूँ। आज गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये प्रोग्राम यकीनन 2 नवंबर को ऑन एयर होगा, लेकिन मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के तासुरात बताना चाहती हूँ कि ये कितने खुश थे डोगरा राज से आज़ाद होकर और ये कितने ज़्यादा पाकिस्तानी। मुझे इस पूरे परेड ग्राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के परचम दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको गिलगित के लोगों का तासुर दिखाऊंगी। मेरे साथ खूबसूरत नन्हे नन्हे फूल हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के, वो स्कूल जिसके पेशावर वाली ब्रांच में दहशतगर्दों ने इनके अज़्म को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये अज़्म मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कभी कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डोगरा राज से इन्होंने जो जान छुड़वाई गिलगित बल्तिस्तान वालों ने, ये शोहदा और गाजियों की ज़मीन इसीलिए कहलाती है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने को तैयार है। 15 नवंबर को यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, ज़ोर शोर से इंतखाबात की तैयारी भी है और इसके साथ साथ ये 5वें सूबे की मुतालबा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ज़रा डेमोग्राफिक मैं आपको बता दूँ तो यहाँ नॉर्थ के अंदर वखान कॉरिडोर है जो कि अफ़गानिस्तान का है, जो कि सेंट्रल एशिया तक हमें रसाई देता है। साउथ में आज़ाद जम्मू और कश्मीर है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर देखा जाए तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख है, और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाइना है। वेस्टर्न साइड के ऊपर केपीके है, तो बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। सीपैक इधर से गुजरता है, ये सीपैक का गेटवे भी कहलाता है, इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर आ रहे हैं। आज के दिन मैं यहाँ गिलगित की व्यूज़ रिकॉर्ड करूँगी और कल मैं हुंजा के लोगों के व्यूज़ रिकॉर्ड करूँगी और वो सारे के सारे व्यूज़ आपको सुनाऊँगी भी इसी प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम 2 सेगमेंट्स में होगा, एक गिलगित के लोगों का और एक हुंजा के लोगों का। तो मैं यहाँ जो खूबसूरत बच्चे हैं इनसे बात करूंगी। पहले तो ये बताएं कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? आपसे स्टार्ट करते हैं, नाम बताओ बेटा। रामीन इकराम। रामीन, व्हाई आर यू हियर? इधर क्या करने आए हो? और ये आप लोग तो एपीएस के हो, पाकिस्तान के झंडे आप लोगों ने पकड़े हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का आज लिबरेशन डे है, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग वेरी नाइस, क्योंकि आज 1 नवंबर है, गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो फिर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और हमने पार्टिसिपेट किया है मिली नगमे में। चलो, अगर मिली नगमे में पार्टिसिपेट किया तो सुन ही लेते हैं। यहाँ से परफॉर्म करने से पहले इधर परफॉर्म हो जाए। चलो भाई, ठीक है। दिल है पाकी मेरा पाकिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। दिल है पाकी मेरा पाकिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। पर्वत ऊंचे जज्बे ऊंची शान में रहता हूँ, पर्वत ऊंचे जज्बे ऊंची शान में रहता हूँ। दिल है पाकी मेरा पाकिस्तान में रहता हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहता हूँ। ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान से अपने इजहार यकजहती, अपनी मोहब्बत और अपनी आशनाई का सबूत देते हुए आज हमें नज़र आ रहे हैं। सारे गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत बच्चे, ये बच्चे वो हैं जो कि नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए बहुत है। नरेंद्र मोदी कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान को भी लेकर रहूँगा, क्या कहना है उसके बारे में? वो पहले इंडिया का जो पार्ट उसके पास उसको तो संभाल ले, फिर पाकिस्तान के और पार्ट्स को अपने पास रखने की कोशिश करे। ये है पाकिस्तानी बच्चों का जज्बा, और गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे उतने ही पाकिस्तानी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी जितने बाकी बच्चे हैं। अच्छा, अब यहाँ पीछे की तरफ आते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि जी भारत का असल में पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के बच्चों के दिल किसके साथ धड़कते हैं? सारे दुश्मन सुन लें जो सोचते हैं कि यहाँ आप किसी भी तरीके से कारी ज़र्ब लगा सकते हैं। यहाँ के बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है, यहाँ का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के बारे में। हाँ, हम नाराए तकबीर से दुनिया को हिला दें, हम मिल्लत के लिए जान अपनी लड़ा दें, नगमा है हमारे लिए तलवार की झंकार, ए दुश्मन ए गिलगित बल्तिस्तान खबरदार खबरदार, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ अब मुझे एक बात बताएं, है तो आप लोग बच्चे हैं लेकिन कभी तो बड़े होके वोटर बनेंगे ना। यहाँ इंतखाबात होने वाले हैं, जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है, पाक फौज के जिंदाबाद के नारे हम यहाँ देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखते हैं। ये जमहूरियत की तरफ जो कदम बढ़ रहा है यहाँ का, ये कैसा लगता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को?
हमें ये बहुत अच्छा लगता है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसे और आगे बढ़ाएं और आगे की सोच रखते हैं और बड़े होकर इंशाल्लाह हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, पूरी हमारी कोशिश रहेगी इसको आगे बढ़ाने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, यहाँ 5वें सूबे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपके क्या तासुरात है इस हवाले से? मैं बड़ों वाले सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे बच्चे बड़े बाशऊर हैं और अब जो हमने मुश्किल टाइम गुजारा है उसके बाद और भी ज़्यादा ज़ीशऊर हो गए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो 5वां सूबा है गिलगित बल्तिस्तान को बनना चाहिए, क्योंकि हम सारे जो है पाकिस्तान को सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे और पाकिस्तान का 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। आपने कुछ कहना है? मैं यही कहूँगी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कि गिलगित सूबा बन सके। और सपोर्ट क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि गिलगित बनना चाहिए 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे अभी कोई टिप्स याद नहीं आ रहे, लेकिन फ़ायदा। चलो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं एक बार। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ बच्चे गिलगित बल्तिस्तान के इतने ज़ीशऊर कि मैं खुद भी सरप्राइज हो गई हूँ। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के तासुरात आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आखिर पाकिस्तान के बारे में है क्या। बहुत सारे दुश्मनान जो हैं हमारे जो समझते हैं कि हमारे अज़ाइम को किसी तरीके से लर्जा सकेंगे, सोचे उनकी। गिलगित बनेगा 5वां सूबा पाकिस्तान का, ये आवाज मेरे अतराफ से बुलंद होते हुए आप तमाम लोगों को सुनाई दे रही है। यहाँ भारत इधर भपकियां देता है, भारत कोशिश करता है कि किसी तरीके से यहाँ के गयूर अवाम के अज़्म को लर्जा सके, लेकिन यहाँ के गयूर अवाम की आवाज़ आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती हुई हुंजा की ये खूबसूरत वादी इस वक्त डिमांड कर रही है कि इसको 5वां सूबा बनाए। मेरे साथ कर्नल उबैद साहब मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड उबैद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं इधर। इसके अलावा बहुत सारी और दीगर जो यहाँ के ताजिर बिरादरी है, जो यहाँ के ओहदेदारान हैं ताजिर इंतज़ामिया के, यहाँ के शहरी सिविल इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी तमाम की तमाम इस बात के लिए खड़ी हुई है कि हमें 5वां सूबा बनाया जाए। कर्नल रिटायर्ड उबैद साहब से बात करते हैं। उबैद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उबैद साहब, ये क्यों रैली चल रही है इधर? पाकिस्तान के झंडे बुलंद हो रहे हैं, क्या डिमांड क्या है? मैं कैपिटल टीवी का चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे पूरी कौम से बातचीत करने का मौका दिया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा हुंजा, यूथ से लेके बुज़ुर्गों से लेके माऊँ बहनों से लेके, हम आज गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का हक लेने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और क्योंकि हमें 72-73 सालों से टरकाया जा रहा है, माजी की गवर्नमेंटों ने हमें आर्डर पे आर्डर दिए मगर आईन में हिस्सा नहीं दिया। पीपीपी की गवर्नमेंट ने तो 73 का आईन भी बना लिया, इधर की रियासतें भी ख़त्म की, मगर इधर के लोगों को आईन में जगह नहीं दी, जिसका हमें अफसोस है। और आज हमें उम्मीद है कि 73 साल के बाद पाकिस्तान में एक ज़िम्मेदार, ईमानदार, मुहिब वतन टीम आई है।
पार्टी आई है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इन गयूर अवाम को इनकी शहादतों का, इनकी खिदमत का और पाकिस्तान में शामिल होने की इस तहरीक का एतराफ़ करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। और हम ये सारे सूबा बनाने के लिए आज हम जमा हुए हैं। तो उबैद साहब, बाकी लोगों से भी बात करते हैं, ये सिर्फ आपके एहसासात हैं या बाकी सबके एहसासात भी हैं? इन सबसे जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप उबैद साहब इधर ही रहिए, मैं बल्कि इन भाइयों से भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या डिमांड है आपकी? आप पाकिस्तान का परचम उठाए खड़े हैं। हम पाकिस्तान से हम सूबा बनाने की डिमांड करते हैं। हमारा खून जो है पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने बाप दादा ने बहाया है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। सही, आज सब नस्ल से सबसे बालातर होके, पार्टियों से बालातर होके पाकिस्तान का झंडा उठाया है और सिर्फ पाकिस्तान से हमारा मतलब है कि हम पाकिस्तान आईनी सूबा बनाए। अच्छा, यहाँ तो इंतखाबात होने वाले हैं 15 नवंबर को, यहाँ मुझे किसी सियासी जमात का परचम क्यों नहीं नजर आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान के परचम? ये क्या बात हुई? आज क्या है कि सारे पार्टीज यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे मुतालबा है कि सिर्फ पाकिस्तान का झंडा हम यहाँ पे लहराएंगे। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आईनी और अबूरी सूबा हम गिलगित बल्तिस्तान को बना के रखेंगे इंशाल्लाह। कल अच्छा, ये क्यों आईनी अबूरी सूबे की डिमांड है? क्यों चाहते हैं आप इस सूबे को बनाना? 5वां सूबा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान के जो हुकूक़ है वो हमें मिलना चाहिए। हम भी पाकिस्तान के बासी है। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है और आज तक देते आ रहे हैं। हमारे शहीदों का एक बहुत लंबा फहरिस्त है, शायद उनको पता होगा, लेकिन अभी हम सुनने में आ रहा है कि हमारा सूबा बन रहा है। हम इस हवाले से लोगों को भी और हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सूबा बनना चाहिए और हमारे हुकूक हमें मिलना चाहिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि सूबा बनने जा रहा है तो फिर इस रैली की क्या ज़रूरत है? क्यों है ये रैली? देखिए, आज रैली का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में 73 साल के बाद जो महरूमी थी आवाम की पूरी GB में, उसकी जो हम आज आवाम में एक अच्छी सी खबर है, क्योंकि ये ईद का दिन जैसा है। क्योंकि हमें 73 साल बाद जो है ना, हमें आज ये इंसाफ मिल रहा अबूरी आईनी सूबे का। जहाँ तक रही बात रेफरेंडम की, कश्मीर के साथ हम रेफरेंडम में साथ देने के लिए तैयार है। तब तक इन्होंने अबूरी आईना सेटअप हमें दे रहे हैं, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो नुमाइंदगी हमें मिल रही है, ये इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले आज तक नहीं मिली है। आप कहते हैं आपकी आवाज़ जो है वो आईनी जो जगह हैं, जो नेशनल असम्बली है, सेनेट तक जानी चाहिए। ये आवाज़ 5वां सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की इक़्तिदार के ऐवानों तक जब पहुँचेगी तो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एक आम शहरी को, आपको क्या फ़ायदा होगा? मैम, आपकी मारिफत से जिस तरह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को जो फ़ायदा जाता है वो हमें भी मिलेगा। हम कोई काके नहीं है या भेड़ बकरी नहीं है। आज पाकिस्तान का चाइना के साथ जिस तरीके से गैदरिंग है या दोस्ती है, वो किसकी वजह से है? वो हुंजा डिस्ट्रिक्ट की वजह से है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, हमने अपना एक हिस्सा चाइना को गिफ्ट किया है। इस वजह से आज ये शाराई रेशम जो के ये बना है। पाकिस्तान के हर फील्ड के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। आपके करेंसी के ऊपर 50 के नोट पर देखे गिलगित बल्तिस्तान का K2 है। उस वक़्त हम पाकिस्तानी बनते हैं। जब हमारा हुकूक आता है हम मुतनाज़ा बनते हैं। यह नाइंसाफ़ी है। आप चाहते हैं कि बस बहुत हो गई, सूबा बनाए। जाग जाए वफाक वाले, हम अपना हक छीन के रहेंगे। अब मुझे पाक फौज, गिलगित बल्तिस्तान, थैंक यू मैम। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ जो डिमांड हो रही है सूबे की, ये डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब ये डिमांड ना मानना ऑप्शन ही नहीं रही है। लेकिन उस तरफ से सरहद के पार से दुश्मन ये कहता है कि हमने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे तो कब्जा कर लिया है, अब हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए उस नापाक अज़ाइम रखने वाले दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? देखिए, दुश्मन नासिर तो हर दौर में साजिश करता रहा है। हमारा दुश्मन नासिर से क्या लेना देना, हम तो अपनी बात करते हैं। आर्टिकल 370 लगा के कश्मीर पर तो वो काबिज हुआ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक कश्मीर से बहुत डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के पाकिस्तान जो हुआ है, डोगरा ब्रिटिश से जो आज़ादी हमने ली है, लेकिन हमने अल्लाह के पाकिस्तान किया है। लेकिन 73 साल तक हमने जो बर्दाश्त किया है, उसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान से अब ये हमारा जो बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो रहा। और ये अच्छी खबर के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि 73 साल बाद ये सूबा बनने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान। देखें, कौमी असम्बली और सेनेट की डिमांड करते हैं, हम NFC अवार्ड में टैक्स मांगते हैं,
जैसे आप सिंध को 900 अरब दे रहे हैं, पंजाब को 1100 अरब दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि 200 अरब रुपया गिलगित बल्तिस्तान को मिले। उसके अलावा हम भी वो पंजाब की तरफ फैसिलिटेट चाहते हैं जो पंजाब के अंदर प्रोविंस बनने के बाद है। गिलगित बल्तिस्तान जैसी पे गेटवे के ऊपर आप खड़ी है जहाँ हम खड़े हैं, हम ये आज का दिन कोई मोहब्बत या इजहार नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ, हमारा खून में पाकिस्तान है, हम खून के अंदर शामिल है पाकिस्तान के अंदर। बेवतनी का कोई हमसे लाइसेंस नहीं ले सकता है। तो मुझे नजर आ रहा है लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कश्मीर के हवाले से जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए कश्मीर के लीडरान को मेरा ये पैगाम है, क्योंकि सुप्रीम काउंसिल जो बनी थी कश्मीर के अंदर तमाम पार्टीज़ की 2017 में, उसमें मैं खुद एज अ नुमाइंदा था वहाँ पे जीबी की तरफ से, हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को जब आईनी स्टेटस मिलेगा तो कश्मीर के लीडरान और अवाम हमारे साथ खड़े होंगे। हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। मैं आपको बताऊं 49 सीटें कश्मीर असेंबली में है, उनका अपना एक वज़ीर आज़म है। हम भी चाहते हैं, अगर वो हमें खुश देखना चाहते हैं तो इस आईनी उबरी सूबे के साथ कश्मीर के कौम को इज़हार यकजहती करनी है। और क्योंकि इसका एक आइन आपको मैं अच्छा, लेकिन अगर उबूरी आईनी हैसियत मिलती है तो ना तो कश्मीर कॉज हर्ट होगा, ना आप लोगों का मसला भी हल हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ये आइडियल सिचुएशन या आइडियल सोल्यूशन नहीं है? देखिए हमने भी यही बताया कि कोई नुकसान नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि हमारे इलाके के लोगों को कहते हैं कश्मीर काज को नुकसान होगा। मैं कहता हूँ कश्मीर काज को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनको फ़ायदा होगा, हमें भी होगा, उनको भी होगा। लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को डायनामिक जो है, अगर उसको बराबरी तौर पर देखना है तो मैं आज ये समझता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो रैली हो रही है, ये ईद है समझ लो आज हमारे लिए, जैसे हम 14 अगस्त जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए आईनी उबरी सेटअप का हम डिमांड थी, आज वो पूरा होने जा रहा था। हम इसमें हुकूमत पाकिस्तान और रियासत और आवाम का शुक्रगुजार है कि हम साथ हैं। राइट, ये तो एक खुशखबरी जो इनको सुनाई दे रही है, या उस डिमांड को मजीद मुस्तहकम करने की आज उसलिए जमा हुए हैं। लेकिन आप बुजुर्ग भी हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। जो नरेंद्र मोदी आज अच्छा उर्दू नहीं आती, आपको आती है उर्दू? आपको उर्दू आती है? आ जाएगा। यहाँ जो मैं इन भाई से भी पूछ रही थी, इन्होंने बड़े तफसील से बताया गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं बाकी कश्मीर से, और कश्मीर कॉज भी डैमेज नहीं होगा अबूरी आईनी हैसियत मिलने से। लेकिन नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियों का क्या करें? वो कहते हैं हम तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर भी और गिलगित बल्तिस्तान पर भी कब्जा करने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी को एक पैगाम मैं दूँ, तो हमारे फौज को छोड़ दो, हम आवाम से आप लड़ो। आप देख लो, जब हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर, नारा है तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा है दरी या अली करके हम जम के जाते हैं ना हमें पहाड़ नज़र आता है, ना हमें दरिया नज़र आता है। हमारे पास अल्लाह है, अल्लाह अकबर, ठीक है। तुम ये अपनी धमकियाँ अपनी जेब में रख लो। तुम गाय का पेशाब पीने वाले मोदी, तू हमारे फौज के साथ क्या लड़ोगे? तू हम आवाम के साथ लड़ के दिखाओ, फिर आपको हम बता देंगे। 47 में सबक सिखाया है, 47 में हमने कारगिल में सबक सिखाया है उनको, और 47 में अपने एरिया को आज़ाद करा के उनके मुंह पर तमाशा किया है। अब हमें मोदी की जो बेगड़ियाँ हमें नहीं डरा सकते, हम अपना आज़ादी लेकर रहेंगे, और आज आज़ादी सूबे का मुतालिबा ही हमारा ही मुतालिबा। अच्छा, आपको सूबे की हैसियत मिल जाए, यहाँ के अवाम की ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी? एक तो आपकी आवाज़ चली गई आला नुमाइंदों तक, इक़्तिदार के शहर इस्लामाबाद तक, वहाँ गूंजेगी इक़्तिदार की गलियों के अंदर आपकी आवाज़। लेकिन यहाँ के आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है कि सूबा बन रहा है नहीं बन रहा? उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको नौकरी मिलेगी, फंड मिलेगा, हर तरह से उनको सहूलतें मिलेंगी, सीटें मिलेंगी। देखिए हमारे बच्चे जो हैं उनको ये फ़ायदा होगा, कम से कम वो कराची जाके तालीम हासिल नहीं करेंगे। वहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ के जो जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो हमें यहाँ मुहैया होगी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में है, जिस तरह सिंध में है, जिस तरह बलूचिस्तान में है, इसी तरह हमें भी वो सारे हुकूक मिलेंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा, हम अभी दबे हुए हैं, हमें दबाया गया है, लेकिन अभी जो है ना हम दबने वाले नहीं हैं। जिस तरह दूसरे सूबों को उनकी जो है ना हक मिल रही है, वो हमें भी मिलेगी। तब हमारे बच्चे आगे जाएंगे, वो भी से जाएंगे। अभी हमें किसी असेंबली में कोई सीट नहीं है, तो क्या ये काम है कि हमें किसी असेंबली में सीट मिलेगी? तो ये तो होगी ना हमारे लिए, तो ये हमारे लिए ये फ़ायदे में आती है। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम अभी यहाँ की एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के साथ खड़े हैं। एक तो ये यहाँ के इमाम जुम्मा भी हैं,
हम मोहम्मद मूसा करीमी साहब के साथ हैं और पॉलिटिकल फिगर भी हैं। इनकी डिमांड क्या है, क्यों पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिए खड़े हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें तो जीबी से कॉल आ रही है कि आए भाई हमें बचाएं। करीमी साहब, ये नरेंद्र मोदी कुछ और कहते हैं, आपके हाथ में ये झंडा कुछ और बता रहे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की असल डिमांड है क्या, ये तो बताएं। हाँ, इस बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये झंडा हमारे आज के दिन से नहीं है, बल्कि 72 साल से हमारे हाथ में यही झंडा है। जिस वक़्त कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल दो नज़रियाती चीज़ों पे जब बरसग़ीर पाक हिंद का तक़सीम हुआ है, तो उसी इस्लामी नुक्ते के तहत हमने जहाँ पाकिस्तान के आज़ादी में, इंडिया से आज़ादी में, जहाँ पूरे पाकिस्तान के फ़ौजियों ने असलहा और तजहीज़ात जिनके जो वसाइल के साथ जंग लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अवाम ने निहत्ते हालत में डोगरा राज के साथ मुकाबला करके इस सरज़मीन को आज़ाद कराया। 1947 को आज़ाद कराने के बाद बग़ैर किसी शर्त शुरूत के पाकिस्तान के साथ 72 साल पहले इल्हाक़ किया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर। तो ये इल्हाक़ क्या मुकम्मल हो गया है या भी मुकम्मल होना रहता है? क्या कमी रह गई है? यही मैं अर्ज़ करूँगा कि 72 साल में जो इस इलाके के अवाम को हुकूक मिलने चाहिए थे, कमा हक़्क़ुहू नहीं मिले हैं। रही बात इंडिया, मोदी सरकार और वहाँ पर, वो ये बात जहन से निकाल लें। हमने इस खित्ते को, गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ शामिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हम कायम हैं। अगरचे हमें भूख प्यास तमाम मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, तो हम अपने मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन हम अपने भाइयों से अपने तौर पर हमें ये यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह इस खित्ते को भी वही हुकूक देंगे जो दूसरे सूबों को हासिल है। और आज का दिन हमें शायद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए ये नवीद और खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह हमें हुकूक से नवाजेंगे और ये हमारा हक भी बनता है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा अजीम खित्ता जो माउंटेन्स के हवाले से, दूसरे खूबसूरती के हवाले से, जब पाकिस्तान इसको अपना इलाका करार देता है तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि यहाँ के अवाम के मुश्किलात को भी हल करे। राइट। अच्छा, यहाँ के अवाम के मसाइल, बेसिक मसाइल हैं क्या जो आप समझते हैं कि सूबूरी आइनी हैसियत के बाद, एक सूबे की हैसियत के बाद आपके इन मसाइल का तदारुक हो सकेगा? हाँ, यकीनन सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला है, देखें हम कुछ ऐसे हुक्मरानों के अंडर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिन हुक्मरानों के इंतखाब में हमारा कोई हक़ नहीं है। सेनेट में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, कौमी असम्बली में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। यहाँ की एक असम्बली है, नाम असम्बली का है, लेकिन जो हुकूक मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं। अगर हमें हुकूक, पूरे हुकूक दिए जाते हैं सूबे का, तो यकीनन सबसे पहला हम इस काबिल हो जाएंगे कि वहाँ पर बैठा हुआ प्रेसिडेंट, बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो वज़रा हैं, उनके उस मंजिल तक ले आने में हमारा हक़ होगा। और दूसरा, इससे बढ़कर हमारे यहाँ के अवाम में भी ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो जाकर वज़ीर-ए-आज़म बने, सदर बने, कौमी असम्बली में वज़ीर बने, सेनेट में सेनेटर बने, ये हक़ इनको मिल जाएगा। अच्छा, आप अगर यहाँ अगर ये प्रोविजनल स्टेटस मिल जाता है इंशाल्लाह, और उसके बाद आपके नुमाइंदे कौमी असम्बली और सेनेट में पहुँच जाते हैं, और ये जितने भी हमारे साथ पीछे नौजवान खड़े हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके नुमाइंदे जाके कौन से मसाइल नेशनल असम्बली में इक़्तिदार की गलियों और इक़्तिदार के ऐवानों में पेश करें? कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके ख़्याल में आपका अगर नुमाइंदा है तो वो उसे ज़रूर चाहिए कि वो इन ऐवानों के अंदर जाके बात करें? देखिए, यहाँ पर हर लिहाज से एजुकेशन हो, हेल्थ हो, दूसरा जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में यहाँ का ये कॉरिडोर होने के नाते, हुंजा नगर कॉरिडोर होने के नाते, सी पैक में इस इलाके को पूरा नज़रअंदाज किया गया है। न सिर्फ इस इलाके को बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के पूरे इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। तो हमें उम्मीद है हमारा नुमाइंदा जब कौमी असम्बली में जाकर अपने मौक़िफ़ को पेश करेगा, हमारी मुश्किलात को पेश करेगा, ये एक जो जेन्युइन मसला है, सी पैक का मसला है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत से हमारे वसाइल हैं, हमारे वसाइल को इस इलाके पर किस तरह से खर्च होना चाहिए, जिस तरह दूसरे सूबों के मसाइल वहाँ के नुमाइंदे बताते हैं, इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे भी अपने मसाइल मुश्किलात को बयान करेंगे। तो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनके मसाइल
इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजे और उनका हल उधर से मिले। प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में वज़ीर आज़म के साथ साथ जितने भी वज़ीर हैं, मुशीर हैं, उन तमाम की चॉइस के अंदर इनकी भी आवाज़ हो। सदर हो तो इनकी आवाज़ बुलंद करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि बात करना चाह रहे हैं, कैमरे के ज़रिए इस्लामाबाद तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाना चाह रहे हैं। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ऐसी बात है जो कि अभी तक आपकी इस्लामाबाद नहीं पहुंची, जो आप हमारे कैमरा के तवज्जुद से कहना चाह रहे हैं? हमारी जो बात है आज तक इस्लामाबाद पहुंची ही नहीं है। हमारी जो इरादे हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंचे ही नहीं हैं। यहाँ पे देखें ना, कोई इशू ये है कि हमें फिर से ऑर्डिनेंस वाली लॉलीपॉप दी जा रही है। इसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। सिर्फ आप आर्टिकल 57, 58 के अंदर चेंजिंग करके सिर्फ आप सेनेट के अंदर 3 ऑब्जर्वर सीट्स और आप नेशनल असेंबली के अंदर 3 ऑब्जर्वर सीट्स दे रहे हैं। दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ लॉलीपॉप, इज़ नथिंग मोर दैन दैट। मैं क्या चाहते हैं, मतलब अभी हर चीज़ का कदम होता है, एकदम से सूबा बनना और आहिस्ता आहिस्ता उस कदम तक पहुंचना। आपका नहीं ख्याल कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह तक, मंजिल तक जाना ज़्यादा लॉन्ग टर्म है? It has been 74 years since the बहुत हो गए since elongation of गिलगित बल्तिस्तान into Pakistan। तो हमें बहुत पहले इस चीज़ के हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए थी। हमें बहुत पहले ऐवानों के, जो हमारे ऐवानों में बैठे हैं, हमारे जो लीडर्स बैठे हैं, उन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को समझने की चाहिए थी कि मतलब यहाँ के जो अवाम हैं ये 74 साल पहले पाकिस्तान के साथ अलहाक कर चुके हैं। कराची मुआहिदा है, दूसरे मुआहिदे हैं जिसमें हमारा कोई सोशल कंट्रैक्ट नहीं हुआ। डेमोक्रेसी का बेसिक पॉइंट है आपको सोशल कंट्रैक्ट हो। किसी आप स्टेट के अंदर एलिमिनेशन करते हैं या अलहाक करते हैं तो हाँ आपका एक सोशल कंट्रैक्ट होता है। हमारे और पाकिस्तान के दरमियान कोई सोशल कंट्रैक्ट ही नहीं है। हमारे कोई सोशल इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस ही नहीं होते हैं। हमारे जो सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे डिस्कस ही नहीं होते हैं। देखें, आप अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी आइनी सूबा दे के एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये हो रहा है कि आप इंडिया को एक मौका दे रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर कॉज को मतलब मज़ीद सबुताज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह का अगर आप वो इशू वो कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे 35A एब्रोगेट हुआ, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एब्रोगेट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पे एक अबूरी सूबे के तौर पे आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करेंगे तो इससे एक तौक़ियत मिलेगी जो इंडिया ने जो पहला अपना वो। ठीक है, यहाँ हुंजा के लोगों की एक ही डिमांड है कि पाकिस्तान के आईनी ढांचे का हिस्सा इनको बनाया जाए। इनकी नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में, इनकी नुमाइंदगी सेनेट में हो, इनकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे, इनकी आवाज़ इस्लामाबाद में गूंजे। और इनकी आवाज़ जब तक नहीं पहुँचेगी तो यहाँ रोड, नेटवर्क, यहाँ तरक्की जितनी मर्जी हो जाए, एक आईनी हक ही होता है और वो इन लोगों को मिलना चाहिए। आज हुंजा की आवाज़ बन के मैं आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रही हूँ। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैपिटल लाइव विद अनीका से फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।